इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पीएम रिपोर्ट के शुरुआती हिस्से सामने आ गए हैं, जिसमें जिक्र किया गया है कि दम घुटने से युवराज की मौत हुई है और साथ ही हार्ट फेलियर का भी पीएम रिपोर्ट के शुरुआती हिस्सों में जिक्र है। न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी इस वक्त सेक्टर 150 के उसी जगह पर है जहां पर ये हादसा हुआ था। हम आपको दिखाते हैं, ये वो जगह है जहां 16 जनवरी की रात को, 16 और 17 की दरमियानी रात को यहीं से ही कोहरे की वजह से सीधे जो गाड़ी है वो इस बेसमेंट में जो पानी भरा है इसी में जाकर वो गिर गई और ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ। लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर किसकी लापरवाही है, कौन युवराज मेहता की मौत का जिम्मेदार है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, युवराज मेहता की मौत के मामले में जो पीएम रिपोर्ट के शुरुआती हिस्से हैं वो सामने आ गए हैं। दम घुटने से युवराज मेहता की मौत हुई है और साथ ही हार्ट फेलियर का भी जिक्र है पीएम रिपोर्ट में। किस तरह से पूरा हादसा सामने आया वो आपको बता दें। दरअसल 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात युवराज मेहता गुड़गांव से अपनी जॉब से लौट रहे थे और ठीक इसी रास्ते से वो करीब 12 बजे वो अपनी कार से ग्रैंड विटारा से वो आ रहे थे। ये वो रास्ता था, यहाँ कोहरा इतना ज़्यादा था, विजिबिलिटी बेहद ही कम थी। यहाँ पर ना कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई संकेत था कि आगे से आपको इस रास्ते से राइट जाना है। लेकिन यहाँ पर ये जो अब आप बैरिकेड्स देख रहे हैं ये हादसे के बाद में लगाए गए हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं था और सीधी गाड़ी उस गड्ढे में जाती है जहाँ पर 50 से 70 फीट पानी जमा था। और वहीं पर ही उसके बावजूद गाड़ी गिरने के बाद युवराज ने अपने पिता को कॉल किया। उनके पिता यहां पर पहुंचते हैं, लगातार कॉल की जाती रही युवराज की तरफ से। युवराज मदद के लिए पुकारता रहा। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर विभाग की टीम यहां पर पहुंचती है, लेकिन किसी तरह से युवराज को नहीं बचाया जाता है और युवराज पानी में ही डूब जाते हैं। चश्मदीद मोनिंदर जो कि एक डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने बताया कि उनके डूबने से 10 मिनट बाद ही वो यहां पर पहुंचे थे और वो अंदर तक गए थे, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो गई। और युवराज को जब यहां से निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब ये कि उनकी लाश को ही यहां से निकाला गया था, उनकी जो मौत थी वो यहीं पर हो गई थी। मौत यहाँ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, डूबने से मौत हुई है, पीएम रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है और साथ ही हार्ट फेलियर का भी जिक्र है पीएम रिपोर्ट में। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है युवराज मेहता की मौत के मामले में, जो नोएडा सेक्टर 150 में हादसा 16 जनवरी की रात 12 बजे हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या एक सिस्टम की लापरवाही से एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई? क्योंकि लगातार यहाँ के जो निवासी हैं इस जगह के आसपास आप देखेंगे, रंजन चंद्रा आपको दिखाएंगे, तमाम सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर। वो सोसाइटी भी है टाटा यूरेका जिसमें युवराज मेहता रहते थे अपने पिता के साथ। इस सोसाइटी के साथ साथ अन्य सोसाइटी के लोगों ने लगातार शिकायतें कर रखी थी कि ये जो ओपन ड्रेनेज है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको ढकवाएं, यहाँ पर पानी खाली कराएं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं, स्पीड ब्रेकर लगाएं। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये दिखाया था कि क्या क्या शिकायतें यहाँ पर अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग फोरम पर की जाती रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। और हुआ ये कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत होगी। क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? यही सबसे बड़ा सवाल लगातार यहाँ पर पूछा जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ठीक इसी जगह पर ये जो आप टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं इस दीवार का, ये दरअसल 31 दिसंबर को एक ट्रक यहाँ पर आकर एक्सीडेंट हुआ था। 15 दिन पहले ही ये दीवार तब से टूटी हुई है, उसके बावजूद भी इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बैरिकेड्स, सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ नहीं लगाया गया था। ये एक बार रंजन चंद्र आपको दिखाएंगे, ये सीमेंटेड बैरिकेड्स एक मौत होने के बाद लगाए हैं। एक क्या सिस्टम इंतज़ार कर रहा था मौत का कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए तब यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाए? तो ऐसे तमाम सवाल हैं और यहाँ पर ये अब लगा दिए गए हैं ताकि अब किसी को पता चल सके। लेकिन अब युवराज मेहता तो वापस नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई है ये यहाँ पर व्यवस्था करवाने के लिए। आप ये समझिए कितना इसको रिपोर्ट करना भी बेहद दर्दनाक है, क्योंकि यहाँ से एक वो होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जॉब से आ रहा था वो लापरवाही से यहाँ पर जाकर गिर जाता है। इसके अलावा जब हादसा हुआ तो ये भी आरोप ये लगाया मोनिंदर ने कि उस वक्त भी जो विभाग और जो संबंधित एजेंसीज यहाँ पर पहुँची थी
वो भी उस तरह से मदद युवराज की नहीं कर पाए कि युवराज को बचाया जा सकता था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस पूरे हादसे पर खड़े हो रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो युवराज की मौत है वो दम घुटने से हुई है। हार्ट फेलियर का भी जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। ये पीएम रिपोर्ट के शुरुआती हिस्से अब सामने आए हैं। 16 जनवरी की रात 12 बजे यानी 16 और 17 की दरमियानी रात का ये हादसा है और ये अब रिपोर्ट इसमें आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही जो नोएडा अथॉरिटी है, एक जेई को भी इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है। नोएडा अथॉरिटी से भी एक्शन की जो खबर है वो सामने आ रही है। इसके अलावा यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, आज एक और तस्वीर यहाँ से दिखाई दी। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस पूरे हिस्से में आज साफ सफाई की गई है। हमने ये रिपोर्ट भी किया था यहाँ जब कल न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची थी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी थी। इसको यहाँ से आज हटाया गया। स्प्रिंकलर यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, वाटर स्प्रिंकलर, सड़क साफ करने वाली स्वीपिंग मशीन यहाँ पर घूम रही थी। तो ये सवाल यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने उठाया कि अब जब यहाँ पर ये हादसा हुआ है और जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी और जो ज़िला प्रशासन है उसकी तरफ से ये साफ़ सफाई की जा रही है। इससे पहले यहाँ के लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा कि यहाँ पर पहले सफाई होती हो। तो ये बड़े सवाल लगातार उठाते रहे हैं। सबसे बुनियादी सवाल यही है कि आखिर जवाबदेही क्या तय की जाएगी। जो ये लापरवाही से मौत का मामला सामने आ रहा है और जो तस्वीर बार बार यहाँ पर परेशान कर रही है वो ये कि ये अब लगाए गए हैं। जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं इनको अब लगाया गया है। जब एक मौत युवराज की हुई है, युवराज मेहता की मौत हुई है, उसके बाद जो सोया हुआ प्रशासन था वो अब जागा है। तो ऐसे में क्या और एक्शन लिया जाएगा, क्या और किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी, एक जेई जिसे निलंबित किया है उसके अलावा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। और जो लोकल्स हैं, जो रिहायशी हैं यहाँ के, वो लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या और एक्शन इस पूरे मामले में होगा। क्योंकि ये जो ड्रेन है इसको भी लगातार यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सवाल उठाते रहे हैं कि ये ओपन है, इसको ढका जाए। यहाँ इस पानी भरने की वजह से गंदगी होती है और ये कई साल से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल जो इसमें एक्शन है वो अथॉरिटी की तरफ से एक जेई को निलंबित किया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्शन इसमें होगा और क्या और जवाबदेही तय की जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि युवराज मेहता की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है और उस पीएम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर का भी जिक्र किया गया है।